दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट ख़त्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हानुल चनहूडोंग में पहुंच चुका होता है हानचोल से लड़ने के लिए, और उसे देखने के बाद वह कहने लग जाता है कि इसमें तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि वह दोनों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ वह मास्टर उन्हें दरवाजे के कांच से देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि कम से कम ये लोग मुझे तो अंदर आने देते, मुझे तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से उस मास्टर के पीछे ली हारू आ जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल क्या वह शुरू हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह शुरू होने वाला है। जिसे सुनने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल मैंने एक अफवाह सुनी है जिसमें बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बंदे चनहूडोंग में हिस्सा लेने वाले हैं, और मुझे लगता है कि इसकी वजह से पॉइंट हासिल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि देखो तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हमारे लिए ज़रूरी यह है कि हानुल इस मैच को जीतता है या फिर नहीं, हम पॉइंट्स को बाद में देख लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि ली हारू की नज़र हानचोल पर जाती है और उसे देखने के बाद वह कहने लग जाती है कि जितना मैंने सोचा था हानचोल का शरीर तो उससे भी ज़्यादा बड़ा है और यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर दिखाई दे रहा है। और हम देखते हैं कि हानचोल उस रेफरी से कहने लग जाता है कि हे रेफरी यह मैच कब शुरू करना है। जिसे सुनने के बाद वह रेफरी उबासी मारते हुए कहने लग जाता है कि ठीक है तुम मैच को स्टार्ट कर सकते हो। और हम देखते हैं कि इस हरकत को देखने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल जरा देखो वह रेफरी तो इस मैच में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, क्या उसे कोई मतलब नहीं है इस मैच से। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि ली हारू यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस टूर्नामेंट में 90% लड़के हाई स्कूलर्स होते हैं और उनकी छोटी मोटी लड़ाई होने के बाद वह जीत जाते हैं, और वह काफ़ी ज़्यादा शराब और स्मोक करते हैं जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। लेकिन इन दोनों की ताकत काफ़ी ज़्यादा अलग है और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की है। अभी रेफरी को इनकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है, उसे नहीं पता कि यह लड़ाई काफ़ी ज़्यादा लंबी चलने वाली है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मुझे लगता है कि इस मैच में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और हम देखते हैं कि अचानक से वह रेफरी हानचोल से कहने लग जाता है कि ओ बड़े लड़के। जिसे सुनने के बाद हानचोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह रेफरी कहने लग जाता है कि ज़रा इस बच्चे को आराम से धमकाना और इस मैच को जल्दी जीत लेना, मुझे बहुत सारे काम है, मैं इसमें बिजी नहीं रह सकता। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ पर हानुल आता है और हानचोल को एक ज़ोरदार मुक्का दे मारता है। जिसे देखने के बाद वह रेफरी भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उस मास्टर के तो होश ही उड़ जाते हैं। और यह सब देखने के बाद ली हारू भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि हानुल का मुक्का हानचोल को इतना ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से पड़ा होता है कि उसे संभलने तक का भी मौका नहीं मिलता। और इन सब को देखने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल मुझे लगता है कि हानुल के जीतने का कोई चांस है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि नहीं, मुझे लगता है कि यह इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला, अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। और हम देखते हैं कि हानचोल जैसे तैसे अपने आप को उस मुक्के से संभाल लेता है और हानुल से कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम्हारे अंदर हिम्मत आ ही गई मुझ पर वार करने की। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल वहाँ पर दोबारा से आता है और हानचोल के मुँह पर एक ज़ोरदार घुटना दे मारता है। जिसे देखने के बाद ली हारू और वह मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वह मास्टर कहने लग जाता है कि इसने सिर्फ एक हफ्ते तक ट्रेनिंग की है लेकिन इसके बावजूद भी यह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है, मुझे यकीन नहीं होता। और हम देखते हैं कि हानुल वहाँ पर उछलता है और हानचोल के पेट पर एक ज़ोरदार लात दे मारता है जिसकी वजह से हानचोल वहीं पर चित हो जाता है। जिसे देखने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल क्या यह पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम ऐसा कह सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ भी होगा। और हम देखते हैं कि हानचोल ने हानुल का पैर पकड़ लिया होता है और उसे वह मोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। जिसे देखने के बाद ली हारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि अंकल ज़रा देखो, वह तो हानुल के पैर को मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह वह मोड़ता रहा तो वह हानुल के पैर को तोड़ देगा। और हम देखते हैं कि हानचोल कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन तुम इतनी आसानी से पॉइंट तो हासिल नहीं करने वाले, इसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा और मुझे हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। और हम देखते हैं कि हानचोल हानुल के पैर को लगातार मोड़े ही जा रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल इसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है और अपने दूसरे पैर को हानचोल पर चला देता है। जिसे देखने के बाद हानचोल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वह अपने दाहिने हाथ से हानचोल के वार को रोक लेता है। जिसे देखने के बाद ली हारू कहने लग जाती है कि अंकल उसने ऐसा कैसे किया, मैंने देखा था कि वह तो उसके घुटने मोड़ रहा था। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि तुमने देखा होगा कि वह उसके घुटने मोड़ रहा था जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी भी
भी मूव कर रही थी और हानुल ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपना दायां पैर उस पर चला दिया। और हम देखते हैं कि वह हानचोल ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता और कहने लग जाता है कि लगता है कि मुझे अपना ध्यान और भी ज़्यादा रखना होगा। और हम देखते हैं कि वह जैसे तैसे हानुल के पैर को दूर हटा देता है, जिसे देखने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इससे दूर जाना होगा, नहीं तो यह मुझे दोबारा से पकड़ लेगा। और हम देखते हैं कि हानचोल हानुल को दूर फेंक देता है, लेकिन हानुल जैसे तैसे अपने आप को संभाल लेता है। लेकिन इतनी देर में हानचोल वहाँ पर खड़ा हो जाता है, जिसे देखने के बाद हानुल अपने मन में कहने लग जाता है कि यह कैसा है, इसने तो मेरे सारे के सारे वार खा लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यह खड़ा है। और हम देखते हैं कि हानचोल कहने लग जाता है कि यह ठीक है, तुम्हारी रफ्तार तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, मुझे तो इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन तुमने सारे के सारे ताकतवर वार मुझ पर कर लिए, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। जिसे सुनने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि अभी के वक्त में मैंने अपने सारे के सारे हमले इसके ऊपर कर लिए, लेकिन इसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसके बिल्कुल भी क्लोज नहीं जा सकता। अगर मैं इसके क्लोज गया तो यह मुझे पकड़ लेगा और मेरी काफ़ी ज़्यादा बुरी हालत कर देगा। मुझे इसे दूर रहना होगा और कुछ ना कुछ सोचना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने मास्टर की तरफ देखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब तो सिर्फ मेरे पास एक ही रास्ता है मास्टर। और हम देखते हैं कि वह मास्टर हानुल के एक्सप्रेशन देखने के बाद समझ जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि इस बेवकूफ़ को वह रास्ता मिल ही गया। जिसे सुनने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या उसके जीतने का कोई चांस है। और हम देखते हैं कि हानुल हानचोल के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद हानचोल हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारा यह वार मुझ पर दोबारा से असर नहीं करने वाला। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल वहाँ से मुड़ जाता है, जिसे देखने के बाद हानचोल हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि हानुल झुकता हुआ हानचोल को एक जोरदार लात मार रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानचोल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हानुल उसे एक जोरदार लात मार भी देता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानचोल का कुछ भी नहीं बिगड़ा होता और वह हंसने लग जाता है और वह हानुल के ऊपर अपना मुक्का चलाते हुए कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसे हमले मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाले। जिसे सुनने के बाद हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानचोल हानुल के पेट पर एक जोरदार मुक्का मार देता है, जिसकी वजह से हानुल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी ताकत तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरी किक उसके पैरों में लगी थी, लेकिन इसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। और हम देखते हैं कि हानुल जैसे तैसे अपने आप को पीछे धकेल देता और पीछे चला जाता है, जिसे देखने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हानुल ने अपनी किक हानचोल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ मारी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वह हिला तक भी नहीं और वह दोबारा कोशिश करता जा रहा है। आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। और हम देखते हैं कि वह चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि तुम ऐसा दोबारा से क्यों कर रहे हो। और हम देखते हैं कि हानुल दोबारा से हमले के लिए तैयार हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर मैं इसके लगातार पैर पर वार करता ही जाऊंगा तो शायद ही गिर सकता है, क्योंकि यह इसका सबसे कमज़ोर पार्ट है। और हम देखते हैं कि वह दोबारा से हानचोल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि हानचोल अपने दोनों हाथों से हानुल के कंधों को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद हानुल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि हानचोल उसे उठा लेता है और ज़मीन पर बड़ी ही तेज़ी के साथ पटक देता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसकी वजह से हानुल के कंधे में काफ़ी ज़्यादा चोट आई हुई होती है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसे देखने के बाद हानचोल कहने लग जाता है कि मुझे तुम जैसे कमीनों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है जो डर डर के जीते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपने आप को ऐसा दिखाने की कोशिश करते हो जैसे कि तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो और कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अब तुम्हारा खेल अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और हम देखते हैं कि हानचोल हानुल के ऊपर अपनी लात को चला देता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि हानुल अपने होश में आ जाता और हंसने लग जाता है। और हम देखते हैं कि वह हानचोल के ऊपर अपनी लात को चला देता और उसके पैर में एक जोरदार किक दे मारता है, जिसकी वजह से हानचोल ज़मीन पर जाकर गिरता है और अपने आप को जैसे तैसे संभाल लेता है और गुस्से के साथ कहने लग जाता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह हमला मुझ पर वर्क नहीं करने वाला है, लेकिन इसके बावजूद भी तुमने यह हमला किया। और हम देखते हैं कि हानुल उसकी बात नहीं सुनता और वह दोबारा से हानचोल को मुक्का मारने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानचोल कहने लग जाता है कि तुम कमीने काफ़ी ज़्यादा सुस्त हो, तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और हम देखते हैं कि हानचोल अपना मुक्का चलाते हुए कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे साथ
खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा बोर हो गया हूँ। लगता है कि अब इस खेल को पूरी तरीके से ख़त्म करना होगा। और हम देखते हैं कि इन सब को देखने के बाद ली हारू काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि रुको ज़रा, तुम उसे चोट पहुंचा दोगे। और वह मास्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि यह क्या है। और हम देखते हैं कि अचानक से हानचोल के शरीर में कुछ होने लग जाता है, जिसे देखने के बाद हानचोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे शरीर के साथ हो क्या रहा है, मैं अपने पैरों को बिल्कुल भी नहीं हिला सकता। और हम देखते हैं कि हानचोल ज़मीन पर गिर रहा होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए हानचोल उस पर मुक्का चलाने के लिए आ रहा होता है, जिसे देखने के बाद हानचोल अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, मैं इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, यह इम्पॉसिबल है, यह मुझे नहीं हरा सकता। लेकिन हम देखते हैं कि इतनी देर में हानचोल के मुंह पर एक जोरदार मुक्का दे मारता है, जिसे देखने के बाद वह मास्टर और लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती हैं। और हानचोल अपने मन में कहने लग जाता है कि यह मेरे साथ हो क्या रहा है। और हम देखते हैं कि हानचोल ज़मीन पर जाकर गिरता है, जिसे देखने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि अंकल, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वह उसके ऊपर वार कर रहा था, लेकिन अचानक से उसे क्या हो गया। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर बताने लग जाता है कि यह उसकी एक टेक्निक थी जो कि उसे डैमेज कर रही थी। जिसे सुनने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और वह कहने लग जाती है कि अंकल, कैसी टेक्निक? मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हानचोल ने हानचोल के ऊपर कई वार किए थे, लेकिन हानचोल बिल्कुल ठीक था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था। जिसे सुनने के बाद वह मास्टर कहने लग जाता है कि उसने धीरे धीरे उसके कमज़ोर पार्ट पर बहुत सारे वार किए हैं, जिसकी वजह से उसका पार्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और वह उसकी वजह से गिर गया। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे एक प्लेयर पूरे ब्रिज के वजन को लेकर खड़ा रहता है, लेकिन समुद्र की कमज़ोर से कमज़ोर लहरें उसे धीरे धीरे कमज़ोर बनाती रहती हैं और एक हल्का सा झटका उस पूरे ब्रिज को तोड़ कर रख सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और इस पर विश्वास करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हानचोल ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और वह लगातार हानचोल के घुटनों पर वार करता रहा ताकि उसके घुटने काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएं। और उसके घुटने इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे कि हानचोल का वज़न तक नहीं उठा सकते थे और इसी वजह से हानचोल ज़मीन पर गिर गया है। मुझे नहीं लगता है कि वह दोबारा खड़ा भी हो पाएगा और किसी हमले को कर भी पाएगा। मुझे लगता है कि यह खेल अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि यह करना तो सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन आखिरकार हानचोल ने यह कर ही लिया। और हम देखते हैं कि हानचोल रेफरी से कहने लग जाता है कि जल्दी से इस मैच का अनाउंसमेंट करो। जिसे सुनने के बाद वह रेफरी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ज़रा देखो। और हम देखते हैं कि अचानक से वह हानचोल के पैर को पकड़ लेता है, जिसे देखने के बाद वह रेफरी कहने लग जाता है कि देखो ज़रा, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि हानचोल काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है और कहने लग जाता है कि तुमने मेरे घुटने तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर कर दिए, लेकिन मेरा हाथ अभी भी खाली है, मैं तुम्हें अपने हाथों की मदद से हरा सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हानचोल के पैर को ज़ोर से खींचता है, जिसकी वजह से हानचोल ज़मीन पर जाकर गिरता है। और हम देखते हैं कि हानचोल उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसके कंधे में काफ़ी ज़्यादा चोट आ जाती है। और हम देखते हैं कि हानचोल के लगातार अपने मुंह के मारे ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से हानचोल के मुंह से ब्लड आने लग जाता है। और हानचोल कहने लग जाता है कि तुम जानते हो कि इस दुनिया में ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास एक अच्छी फैमिली होती है, एक अच्छा घर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने आप को कचरा समझते हैं और कमज़ोर समझते हैं। मुझे उन लोगों से काफ़ी ज़्यादा नफरत है और तुम बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। अब तुम मेरे हाथों से सच में मार खाने वाले हो। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद लिहारू थोड़ी सी हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि वह मास्टर कहने लग जाता है कि लगता है कि यह अब पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। और हम देखते हैं कि अचानक से हानचोल के घुटनों पर दोबारा से अपनी जोरदार लात दे मारता है, जिसकी वजह से हानचोल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हानचोल भी अपना मुक्का हानचोल के कंधे पर दे मारता है और उसकी हालत भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिसे देखने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि हानचोल को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हम देखते हैं कि यह सब देखने के बाद वह मास्टर पागलों की तरह हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब तुम्हारे पास एक परफेक्ट मौका है, जल्दी से उसकी वीकनेस पर वार करो बेवकूफ़। और हम देखते हैं कि अपने मास्टर की बात सुनने के बाद हानचोल जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, जिसे देखकर हानचोल भी हैरान हो चुका होता है। और हम देखते हैं कि हानचोल अपना एक हाथ उठाता है और हानचोल के कान पर एक जोरदार चांटा दे मारता है, जिसे देखने के बाद वह मास्टर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ताकतवर
पर हो या फिर नहीं, लेकिन अगर तुम अपना वार उसके कमज़ोर शरीर पर करोगे तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। और हम देखते हैं कि यह चांटा हानचोल को इतनी ज़्यादा जोरदार तरीके से पड़ा होता है कि उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अपने होश हवास में नहीं हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी अपने आप को होश में लाना होगा। और हम देखते हैं कि वह अपने दांतों से अपने होठों को काटने लग जाता है, जिसकी वजह से वह होश में आ जाता है और कहने लग जाता है कि मैं अपने होश में आ गया। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। हारून ने अपना वार कर दिया होता है, जिसे देखने के बाद हानचोल काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और हारून कहने लग जाता है कि अब मरो। और हम देखते हैं कि वह अपनी दोनों लातें हानचोल के मुंह में दे मारता है और हम देखते हैं कि यह वार इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि हानचोल की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी होती है, जिसे देखने के बाद हानचोल अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, मैं इस जैसे कमीने से कभी भी नहीं हार सकता। और हम देखते हैं कि हानचोल ज़मीन पर जाकर गिरता है और वहीं पर चित हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह अपने मन में कहने लग जाता है कि नहीं, मैं अपनी बॉडी को हिला भी नहीं सकता, क्या मैं सचमुच हार चुका हूँ? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने कमज़ोर लड़के से कभी भी नहीं हार सकता। मुझे तो अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि मैं एक कचरे से भी हार चुका हूँ, मैं तो उससे सचमुच काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर हानूल आ जाता है, जिसे देखने के बाद हानचोल थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हानूल कहने लग जाता है कि हानचोल, तुम्हें किसने कहा कि मैं एक। और हम देखते हैं कि वह अपनी बात पूरी करने ही वाला होता है कि वह बेहोश होने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं एक अच्छी फैमिली में पला बड़ा हूँ। और हम देखते हैं कि इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि वह रेफरी भी उन दोनों को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और अपना हाथ उठाते हुए कहने लग जाता है कि यह मैच अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और इस मैच को जो जीता है उसका नाम है गैंग हानूल। आपका इस मैच के लिए शुक्रिया। और हम देखते हैं कि उस कैमरे के अंदर उन दोनों की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही होती है और उन्हें कोई अपने लैपटॉप से देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि ये एक गैंगस्टर होता है जो उन दोनों की फ़ाइट को देख रहा होता है। और वह गैंगस्टर किसी से कहने लग जाता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि मुझे इस लड़के पर भरोसा रखना चाहिए, यह उस मैच को जीत लेगा, लेकिन यह तो हार चुका है और उस मैच के अंदर घायल भी हो गया है। तुम्हें पता है कि इस बार हमारे 32 लड़के हार चुके हैं और तुम्हारी वजह से हमारी आज बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, सभी लोग हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ होता है जो कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना। और हम देखते हैं कि ये ह्यूंग होता है जो कहने लग जाता है कि आप मुझे दोबारा मौका दे, जिसे सुनने के बाद वह गैंगस्टर खड़ा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें पता है कि इन मैचों में हमारे कितने ज़्यादा पैसे लग चुके हैं, तुम्हारी वजह से मुझे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर दो बॉस, प्लीज़ मुझे एक और मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह गैंगस्टर कहने लग जाता है कि क्या एक और मौका? तुम्हें पता है कि हवा रियोंग ग्रुप में से बहुत सारे बंदे इस मैच को जीत चुके हैं और उनमें से बहुत सारे लेवल 3 के चैंपियन भी बन चुके हैं और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक और मौका दूं, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तुम्हें पता है कि हवा रियोंग की हंसने की आवाज़ मेरे कानों तक आ रही है, ऐसा लगता है कि जैसे वह लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इसकी बात सुनने के बाद ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि बॉस मुझे नुकसान मत पहुँचाना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जिसे सुनने के बाद वह बॉस कहने लग जाता है कि जल्दी से उस लड़के को मेरे पास लाओ। जिसे सुनने के बाद ह्यूंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वह गैंगस्टर हमला करते हुए कहने लग जाता है कि जल्दी से उस हाई स्कूलर को मेरे पास लाओ जिसने हानचोल को मैच के अंदर हराया है। और हम देखते हैं कि वह गैंगस्टर ह्यूंग को बुरी तरीके से मारने लग जाता है। फिर इसके बाद हमें एक बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहां से एक बस जा रही होती है और उस बस के अंदर हानुल और लिहारू होती है। हानुल कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मुझे अपने मास्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मैं अकेला जा सकता था लेकिन उसके बावजूद भी उसने तुम्हें मेरे साथ भेजा। जिसे सुनने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि वह तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा फिक्र करते हैं, अगर तुम अकेले जाओगे तो अपने लिए मुसीबत खड़ी कर दोगे। जिसे सुनने के बाद हानुल कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उसके कंधे में काफ़ी ज़्यादा दर्द मचने लग जाता है। जिसे देखने के बाद लिहारू कहने लग जाती है कि क्या तुम्हारे कंधे में अभी
अभी भी दर्द हो रहा है। हानचोल ने तुम्हारे कंधे के ऊपर काफी ज्यादा तेज वार किया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तुम अपने कंधे को मैच आने तक बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना। और हम देखते हैं कि अचानक से वह बस कहीं पर रुक जाती है और हम देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारे बंदे घुसने लग जाते हैं, जिसे देखकर हानुल थोड़ा सा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये इतने ज़्यादा बंदे होते हैं कि यह हानुल को धक्का मारने लग जाते हैं। और हम देखते हैं कि इसकी वजह से हानुल लिहाजों से टकराने वाला ही होता है कि अचानक से हानुल वहाँ के पाइप को पकड़ लेता है और वह बिल्कुल लिहारू के सामने होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वह सारी की सारी भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हानुल को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे कंधे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये फटने वाला है, लेकिन मैं अब ज़्यादा देर तक इसे रोक कर नहीं रख सकता। और हम देखते हैं कि लिहारू की नज़र भी उसके कंधे पर चली जाती है और वह कहने लग जाती है कि बेवकूफ़, तुम अपने कंधे को क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाएगी। और हम देखते हैं कि लिहारू हानुल के हाथ को हटा देती है, जिसकी वजह से हानुल को एक जोरदार धक्का लगता है और इसकी वजह से वह लिहारू से लिपट जाता है। और वह यह सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है। और दोस्तों, इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।